जैसे कि आप सभी को पता है कि डीजी पेपर वन के सिलेबस में 10 एमसीक्यू चैप्टर मेंशन्ड है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए और शॉर्ट में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 नॉमेनक्लेचर ऑफ द्रव्य एज पर निघंटु वैदिक टेक्सोनॉमी एंड बॉटनी। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ द्रव्य नामकरण। तो नेमिंग ऑफ द प्लांट, किसी प्लांट को नाम देना ही द्रव्य नामकरण कहलाता है। इसका यूजेस क्या है? तो यूटिलिटी ऑफ प्लांट्स फॉर द मेडिकल पर्पस। दूसरा रिकॉग्निशन, उस प्लांट का रिकॉग्निशन के लिए, उस डिफ्रेंसिएशन के लिए या फिर उस प्लांट का पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन के लिए द्रव्य नामकरण किया जाता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर एज पर निघंटु। सबसे पहले हम देखते हैं धन्वंतरि निघंटु के अनुसार। तो एक ही नाम अनेक द्रव्यों के हैं और एक द्रव्य के अनेक नाम हैं। अर्थात एक ही नाम अनेक द्रव्यों के मतलब जिसकी एग्जाम्पल के हम लेते हैं कृष्णा, ये पिपली के भी नाम है और मरीच का भी नाम है और एक द्रव्य के अनेक नाम है, अर्थात पर्याय से तात्पर्य है। और इसका आधार क्या होता है? द्रव्यों की जाति, उसकी आकृति, उसका वर्ण, उसका वीर्य या उसकी पोटेंसी क्या है और उसका रस, कौन सा रस है, मधुर रस है, कटु रस है, और उसका प्रभाव, इसका आदि इसका आधार देखा गया है। फिर हम देखते हैं राजनिघंटु के अनुसार द्रव्यों के नामकरण के 7 आधार हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो 7 आधार कौन कौन से हैं? रूढ़ि, स्वभाव, देशयोक्ति, लांछन, उपमा, वीर्य और इतरा। इसको हम कैसे याद रखेंगे? एक आरएचडी नाम का लड़का है, उसको क्या हो जाता है? लव हो जाता है और उसके बाद वो बहुत इतराता है। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं रूढ़ि, स्वभाव, देशयोक्ति, लांछन, उपमा और वीर्य और इतरा है। रूढ़ि मतलब होता है ट्रेडिशनल यूज। एग्जाम्पल के लिए सेवनाक, उसके आधार पर इसका नाम टुनटुक रख दिया गया। स्वभाव स्पेशल इन नेट एक्टिविटी, मतलब उसमें से पहले से ही कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर मौजूद होते हैं, उसके आधार पर ही विडंग का नाम कृमिघ्न रखा गया। देशयोक्ति सोर्स हैबिटेट, जैसे पिपली का नाम मागधी रख दिया गया। लांछन स्पेशल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, इसका मतलब होता है अपामार्ग, इसमें स्पाइनी स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, इसलिए इसका नाम खरमंजरी रख दिया गया। उपमा मतलब होता है कंपैरिजन टू द प्लांट, एनिमल या फिर थिंग्स के साथ करते हैं इसका कंपैरिजन। उसके आधार पर अशोक का नाम ताम्र पल्लव रख दिया गया, मतलब इसके पत्ते ताम्र के समान दिखाई देते हैं। वीर्य पोटेंसी या फिर प्रॉपर्टी, उसके आधार पर इसका नाम उष्ण रख दिया गया। और जो इसमें से बिलोंग नहीं करते हैं इन 6 में से, उसको 7वें मतलब इतराह में रख दिया गया। एग्जाम्पल के लिए सतावरी। अब हम देखते हैं दूसरी पॉइंट नॉमेनक्लेचर एज पर वैदिक टेक्सोनॉमी। वैदिक पीरियड में पहले से ही प्लांट मौजूद हुआ करते थे और उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी हुआ करती थी। जैसे कि ऋग्वेद में यूजेस ऑफ हर्बल मेडिसिन्स आर ट्रेस्ड, हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हर्ब्स आर मेंशन्ड। एग्जाम्पल के लिए सोमा प्लांट। अथर्ववेद, इसमें कल्टिवेटेड प्लांट मेंशन हुआ करते थे। एग्जाम्पल के लिए इच्छु। So in Vedic period, they knew about uses of flower, fruit and the various plants. अब हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर एज पर बॉटनी। आप सभी को पता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये कब आया था? 18th सेंचुरी, और इसको किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। एग्जाम्पल के लिए विथेनिया सोमनिफेरा। आप सभी को पता है कि ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो लैटिन में लिखा जाता है, इटैलिक्स में लिखा जाता है। और ये नॉमेनक्लेचर जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? आईसीबीएन के अंतर्गत। तो टर्मिनोलॉजी ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी आर लेट डाउन इन द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ये आपका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। अब ऑन द बेसिस ऑफ पर्याय, इट पर्याय कवर्स द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द ड्रग्स रिलेटिंग टू नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, फार्माकोडायनेमिक्स एंड थेरेपेटिक्स। एक पर्याय जो होता है वो पर्याय के आधार पर अगर हम नामकरण करें तो इस प्लांट को पूरा तरह से ये हर एक चीज को बता देता है। फार्माकोडायनेमिक को बता देता है, थेरेपेटिक यूजेस को बता देता है, आइडेंटिफिकेशन को बता देता है, वो कहाँ से बिलोंग करता है उसको बता देता है। एग्जाम्पल के लिए अपामार्ग, एकाइरेंथस एस्पेरा, इसका एक पर्याय है खरमंजरी। रिफर्स टू द स्पाइनी स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस,
इसमें क्या पाया जाता है, स्पाइनी स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस, इसके कारण ही इसको टच करना मुश्किल होता है, तो इसलिए इसका एक पर्याय है दूरग्रह, डिफिकल्ट टू टच बिकॉज ऑफ स्पाइनी इन्फ्लोरेसेंस। अब इसका लिमिटेशन क्या होता है, एक ही नाम अनेक द्रव्यों के होते हैं, जैसे कि मधुपर्णी, गुडुचि के भी यही नाम है और गंभारी का भी यही नाम है। जैसे कि हमने पढ़ा कृष्णा, दूसरा एग्जाम्पल है कृष्णा, ये पिपली का भी है और मरीच का भी है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य इन बॉटनी। उद्भिद द्रव्यों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है, उद्भव भेद से, आयु भेद से, आकृति भेद से और कुल भेद से। सबसे पहले हम देखते हैं उद्भव भेद से। जलज, स्थलज, वृक्षरू और वृक्षादन, अर्थात प्लांट कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं उसके आधार पर वर्गीकरण उद्भव भेद से किया गया है। जलज मतलब जल में उत्पन्न होने वाले, एग्जाम्पल कमल और श्रृंगाटक। स्थलज जमीन या स्थल में उत्पन्न होने वाले, जैसे कि हरितकी और विभितकी। एपीफाइटिक मतलब जो द्रव्य वृक्ष पर चढ़े रहे किंतु पोषण के लिए निर्भर ना हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए गुडुचि और जीवंती। और जो प्लांट पोषण के लिए उसी प्लांट पर निर्भर होता है, अर्थात जो वनस्पति दूसरे वृक्षों पर उत्पन्न हो और उसी का रस लेकर अपना पोषण करें, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं अमरबेल। दूसरा वर्गीकरण है आयु भेद से। 1 वर्ष आयु, द्विवर्ष आयु, बहुवर्ष आयु। जो 1 वर्ष या 1 ऋतु तक जीवित रहे, एग्जाम्पल के लिए गेहूं या जो 2 वर्ष या 2 ऋतु तक जीवित रहे, एग्जाम्पल के लिए सलजम, गाजर। और जो 2 वर्षों से अधिक काल तक जीवित रहे, एग्जाम्पल के लिए नीम और वट। तीसरा वर्गीकरण है आकृति भेद से। वृक्ष, गुल्म, छुप और लता। वृक्ष तो आप सभी जानते हैं, ये बड़े होते हैं आकृति में। गुल्म जो होता है वो हब से बड़ा होता है, जो एक ही मूल से निकलकर झाड़ सा बन जाए उन्हें गुल्म कहते हैं। इच्छु, अर्क, जपा आदि। हब किसको बोलते हैं, जिसकी शाखा व सीप मतलब जो छोटा होता है। हस्व क्या होता है, बड़ा होता है, और हब क्या होता है, छोटा होता है। जो हस्व और छूप कहलाता है। लता जिसका कांड जो होता है वो दुर्बल होता है और जो आधार लेकर आगे बढ़ते हैं उसको लता कहते हैं। लता के भी 4 प्रकार हैं, प्रसर, वल्ली, आरोहणी और पतानिनी। प्रसर किसको बोलते हैं, जिसका कांड जो होता है वो कांड में से ब्रांच निकलता है और वो ब्रांच जो होता है वो जमीन पर फैल जाते हैं, उसको प्रसर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कंडकारी, अलाबो। ट्विनिंग प्लांट, वल्ली। वल्ली किसको बोलते हैं, ये प्लांट जिसका सहारा लेकर चढ़ते हैं उसको लपेटते हुए आगे बढ़ते हैं, उसको ट्विनिंग प्लांट बोलते हैं। और ये वामावर्ती, अगर बाईं ओर से लपेटना स्टार्ट करे तो वामावर्ती, दाईं ओर से करे तो दक्षिणावर्ती। दक्षिणावर्ती का एग्जाम्पल है गुडुचि। आरोहणी किसको बोलेंगे, जो बिना लपेटे सीधे आगे बढ़ते हैं, उसको क्या उसका एग्जाम्पल है कद्दू। फिर पतानिनी, ये प्लांट्स वृक्ष के शिखर पर जाकर फैल जाते हैं, उसको पतानिनी बोलते हैं। कुल भेद से इसको मॉडर्न के अनुसार समझे तो हम, जैसे कि हायरार्की हमने पढ़ा है, स्पीसीज हमने पढ़ा है, स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, सब डिवीजन एंड डिवीजन। इस प्रकार का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है। ये मॉडर्न के अनुसार कुल भेद से वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं नॉमेनक्लेचर के, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। द्रव्य नामकरण रिफर्स टू ड्रग आइडेंटिफिकेशन, ड्रग नॉमेनक्लेचर, ड्रग इवेल्युएशन, ड्रग कलेक्शन। इसका आंसर क्या होगा, ड्रग नॉमेनक्लेचर। अकॉर्डिंग टू राजनीगंटू, फॉलोइंग आर नॉट फैक्टर्स फॉर ड्रग नॉमेनक्लेचर। ऑप्शन ए रूढ़ि, देश, प्रभाव, नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। थैंक यू।